Hello, dear students. Today we are going to discuss from the very beginning of the macroeconomics topic. What is macroeconomics? The term macro has been derived from the Greek word macros, which means large. मतलब है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, देखिए दुनिया में क्या हुआ ना, सबसे पहले क्रिश्चियंस बने थे ग्रीक लोग, यानी लैटिन दुनिया के लोग सब, और उन्होंने पूरे यूरोपियंस को बाद में क्रिश्चियंस बनाया। तो ग्रीक लोगों ने सारी अपनी भाषा में ही यूरोपियंस को पढ़ाया लिखाया। इसीलिए हम जो देखेंगे, साइंस हो इकोनॉमिक्स हो, हर एक में जो बेसिक वर्ड है वो आप देखोगे सब ग्रीक या लैटिन वर्ड से ही आता है। इसलिए यहाँ दिया हुआ है कि मैक्रो का मतलब होता है ग्रीक भाषा में लार्ज, विशाल, और इसका मतलब हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इट इज कंसर्न विथ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें किसी भी इकोनॉमी का, मान लीजिए भारत एक इकोनॉमी है, तो भारतीय एक पूरे इकोनॉमी का, पूरे देश का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एंड फ्रॉम नागालैंड टू गुजरात, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा, इतने बड़े भारत को एक इकोनॉमी मान लिए, और उस पूरे इकोनॉमी का ओवरऑल प्रॉब्लम्स को, जो सारे देश का प्रॉब्लम है, पूरे इकोनॉमी का प्रॉब्लम, उनको डील करते, उनको डिस्कशन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि टॉपिक है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पॉवर्टी माने गरीबी। और नीचे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब ये जो एग्रीगेट है पूरे ओवरऑल देश के समग्र विषय वस्तु का, उसको ये क्या करता है, डिस्कशन करता है, स्टडी करता है, उनके स्वभाव का, उनके आचार विचार का। जैसे कि नेशनल इनकम, देश का नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, इसका क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं, एक्सेट्रा। एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट का मतलब होता है कि पूरे देश में सभी, अब देखो आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। अब कोई सुई बनाता है, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन आउटपुट। कोई काउडंग्स, गोबर से गोईठा बनाया, इफ समवन इज प्रोड्यूसिंग काउडंग, दैट इज ऑल्सो आउटपुट। मैंने जो भी चीज़ बनाए, कोई एरोप्लेन बना रहे देश में, वो भी आउटपुट में आ गया। तो देश का टोटल आउटपुट, इसमें सारे चीज़ का आउट प्रोडक्शन इंक्लूड हो गया, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन एक्सक्लूड नहीं होगा। हाँ, अगला टॉपिक है एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि अब हम हर एक के घर में अलग अलग डिमांड है। हम अपने घर में चाय पत्ती से लेकर के चावल, दाल, सब्जी, एसी, फ्रिज, कूलर, पर्सनल कार इत्यादि लोग खरीद रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम पर्सनल लाइफ में खरीद रहे हैं वो सब एग्रीगेट इंडिविजुअल कंजम्पशन हो गया। लेकिन सभी इंडिविजुअल्स के कंजम्पशंस को अगर वो जोड़ दे तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट कंजम्पशंस। इसी तरह से है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स, यहाँ नहीं लिखा हुआ बट आई एम डिस्कसिंग, हाँ आगे लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया, सप्लाई मीन्स व्हाट, हम जो बाजार में बेचने जाते हैं, वॉट एवर वी आर सेलिंग इन द मार्केट। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया कि बाजार में जो भी चीज़ बिकने के लिए आ रहा है, चाहे वो सब्जी बिकने के लिए आए, चाहे हवाई जहाज़ बिकने के लिए आए, चाहे मकान बिक रहा हो, चाहे स्लीपर्स बिक रहे हो, बुक्स बिक रहे हो, और सारे चीज़ जो बाजार में बिकने के लिए आए, उन सभी को अगर जोड़ दे देश में, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मीन्स हम और आप अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। बहुत सारे फैक्ट्रीज भी डिमांड करते हैं। तो सभी लोगों के जो परचेज कर रहे हैं, उस डिमांड को अगर हम लोग जोड़ दे, चाहे वो सुई का डिमांड करे, चाहे वो एप्पल फ्रूट्स का डिमांड करे, या कैपिटल गुड्स का डिमांड करे, ऑल द डिमांड्स ओवरऑल इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो इन सभी चीज़ों का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब नीचे देखिए एक टॉपिक आया है कि क्लास हम लोग कभी पढ़े होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडीज about the individual level of problems like individual person, individual firm, individual market, individual product, etc. तो लेट अस डिस्कस हियर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए लिख रहा है पहला डिफरेंस मीनिंग कि माइक्रो इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहले ही बता दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो किसी भी इंडिविजुअल यूनिट्स लेवल के प्रॉब्लम को स्टडी करता है। जैसे मैं अभी जस्ट बताया कि इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो बायर हो या सेलर हो, इंडिविजुअल फर्म, कोई इंडिविजुअल फर्म चाहे टाटा हो या बिरला हो या रिलायंस हो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट चाहे वो ऑटोमोबाइल लाइन का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, चाहे वो रियल एस्टेट बिजनेस हो, इंडिविजुअल मार्केट, वो सपोज़ कीजिए पटना का मार्केट हो या हैदराबाद का मार्केट हो या दिल्ली का मार्केट हो, किसी एक जगह के मार्केट के बारे में स्टडी करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी न किसी इंडिविजुअल स्मॉलर लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में क्या दे रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए कि सभी कंज्यूमर्स के बारे में, सभी सेलर्स के बारे में, पूरे देश का इकोनॉमी का ओवरऑल सभी के प्रॉब्लम्स को एक साथ अगर स्टडी करते हैं तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। देखिए एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं, बट क्या है फ़र्क, क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल, किसी न किसी तरह की इंडिविजुअलिटी होते हुए, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल सेलर्स, इंडिविजुअल बायर्स एक्सेट्रा, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही डिमांड और सप्लाई, लेकिन वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होगा। मतलब देश में सभी लोगों के द्वारा किया गया सारे डिमांड, सभी तरह की चीज़ों का डिमांड, और देश में सभी लोगों या सभी फर्म के द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट को जोड़ दे तो हो गया एग्रीगेट सप्लाई। इसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब व्हाट डू मीन बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जो प्रोडक्शन करने में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करे। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं, लैंड का मतलब हो गया ज़मीन पर, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे और ज़मीन पर जो भी चीज़ अवेलेबल है वो सारे चीज़ आ गया लैंड में। लेबरर्स मतलब चपरासी से लेकर के IAS ऑफिसर तक सभी लेबर ही है। कैपिटल जो मनी या थिंग्स हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया कि कहीं भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो उसको करने के लिए कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होना चाहिए जो उसका रिस्क उठाएंगे, उस वेंचर को स्टार्ट करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तभी ना वो प्रोडक्शन या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होता है। तो ये हो गया। यानी ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मेन उद्देश्य है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड हो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे डिसाइड हो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। अब मैक्रो क्या देख रहा है? इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। पूरे देश में लोगों का आमदनी कैसे बढ़े, रोजगार स्तर कैसे बढ़े, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी बूम करे, ग्रो करे, ये देखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व्ड लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट डिमांड इज ड्राइव्ड by aggregate individual demands of all buyers in the particular market, or either it involves the highest degree of aggregation. For example, aggregate demand is derived from the entire economy. अब ये बता रहा है कि एग्रीगेशन कैसे करते हैं। तो देखिए
माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने एग्रीगेशन यहाँ भी जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का, किसी इंडिविजुअल मार्केट का, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री का, किसी इंडिविजुअल सेलर्स का, किसी इंडिविजुअल बायर की चीज़ों को जब हम एग्रीगेट करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में देश में जो भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जो भी अलग अलग बायर्स हैं, अलग अलग सेलर्स हैं, अलग अलग मार्केट है, सभी मार्केट को जोड़ दे, सभी इंडस्ट्री को जोड़ दे, सभी प्रोडक्ट को जोड़ दे, सभी इंडिविजुअल सेलर्स एंड इंडिविजुअल बायर्स को जोड़ दे, तो उन सभी को अगर जोड़ दे तो उन सभी के एग्रीगेट को स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बेसिक एजम्पशंस मतलब जितना भी साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते कोई थ्योरी में ना, तो उसमें कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लिया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एजम्पशंस है? इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। इट एज्यूम्स दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। मतलब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेगा। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे, यहाँ लिखा है देखिए, इट एज्यूम्स ऑल दैट माइक्रो वेरिएबल्स द डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। यानी जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, देश के नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे, उस समय ये मान लेते हैं कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल सेलर्स, इंडिविजुअल बायर्स के मामलों में चीज़ें कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव अभी नहीं होने जा रहा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। कुछ और डिफरेंस है, ये देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, as it is primarily concerned with determination of prices of commodities and factors of production। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का एज अ बायर और एज अ सेलर उसका प्राइस कैसे डिसाइड हो, हमारे रीजनेबल प्राइस कैसे हो, या सेलर्स की तरफ से अगर हम सोचें तो हम किस प्राइस पे बेचें कि हमको ऑप्टिमम प्रॉफिट हो और मेरा प्रोडक्ट हर हमेशा रेगुलर मार्केट में बिकता रहे, ये डिसाइड करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एज इट इज प्राइमरीली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते रहती है कि देश के सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ आमदनी हो, लोगों का आमदनी होगा, लोगों को कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार हो, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार होगा तो डिमांड करेंगे तो मार्केट चलेगा, बाइंग एंड सेलिंग हो गई इकोनॉमी, तो इनकम जनरेशंस एक दूसरे को होगा, तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक रहेगी। एग्जाम्पल बहुत पहले भी डिस्कशन कर दिए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल डिमांड एक्सेट्रा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल बजट, पूरे देश का बजट एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने यहाँ भी डिस्कशन किया कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड उनका डिफरेंस। आई होप कि हम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, माई सेल नंबर इज़ 9333124957 and my Gmail ID is bipinsanDilya3974@gmail.com. The number that I told you is also my WhatsApp number, Telegram number. You can contact me. Thank you.